नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव ये बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का AGDC यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। साथियों, मैं इस वीडियो में हमारा यूट्यूब चैनल का कुछ सोशल मीडिया में मेरे ऊपर कुछ कमेंट कर रहा है। आप दूसरी वीडियो क्यों बनाता है, 8 घंटे के लिए काम करो करके। और इसके साथ आजकल में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है NPS का संबंध में, और पोस्टल डिपार्टमेंट में GST भी लगा दिया रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट इत्यादि के लिए। इस संबंध में कुछ बात करने के लिए वो 4 अक्टूबर का एक दिन का हड़ताल किया है। इसके बाद हम लोगों सारे देश को निवेदन किया है, अगली इंडिपेंडेंस स्ट्राइक का तैयार रहना, और चलो दिल्ली चलो कार्यक्रम का भी हम लोगों प्लान बना रहा है। ये समय में हम लोगों हड़ताल का नोटिस भी देगा करके। ये क्यों हम लोग इसका डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया, प्रश्न यही ना। वो यही आइडिया था हड़ताल ये दिल्ली चलो कार्यक्रम के अंदर हम लोग सामूहिक रूप से एक हड़ताल का नोटिस देगा करने का बोला है। और इसका देश भर में हम लोग बता, डिवीजन में हर GDS का संपर्क करने का कोशिश करो। रीजन में, डिवीजन में आप लोगों जनरल बॉडी इत्यादि मीटिंग लोगों का गैदर करके इंडिपेंडेंस स्ट्राइक का संबंध में तैयारी बना के रखने के लिए हम लोगों रिक्वेस्ट किया है। मैं इस संबंध में वीडियो भी बनाया हूँ, और दूसरी तरफ से हम लोगों सर्कुलर भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि वेबसाइट वगैरह में भी डाला है। मैं अभी कुछ डेट निर्धारित होने का था, हर एक ब्रांच का हम लोग तो सर्कुलर भेजता हमारा डिविजनल सेक्रेटरी के पास हो। साथियों, इसलिए आप लोग से एक निवेदन है, आप हमारा अच्छी हड़ताल के लिए इंडिपेंडेंस स्ट्राइक हुआ हो तो हमारा 60-70% हड़ताल से ज़्यादा होने के लिए कोशिश होना चाहिए। इसके लिए हमारा में 90% भी होता है, 99% भी होता है कुछ सर्कलों में, कुछ डिवीजनों में। परंतु देश बड़ा है, इसमें हमारा कुछ कमी भी है। हम लोग कुछ जगह में संगठित भी नहीं है। हम लोग अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश भी चल के आया हूँ। कल मतलब संडे में उत्तराखंड में जा रहा हूँ। उत्तराखंड के यही 5 तारीख का उत्तराखंड में चल रहा हूँ, और दूसरी महाराष्ट्र में कन्वेंशन रखा है 19 तारीख का। दूसरी जगह में मैंने भी खुद चल के मोबिलाइज करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहा है। कृपा करके आप लोग भी सोशल मीडिया में टांग खींचने का अलावा व्हाट्सएप में आप लोग भी थोड़ा लोगों का बात करो, लोगों का मोबिलाइज करने की कोशिश करो। इतना आसान से 8 घंटा काम, 8 घंटा का सुविधा नहीं मिलना। आप 3 ये बोलो, ये संकुचित नाम है, मतलब छोटा नाम है, 3 ये है। 3A के बाद भी बहुत कुछ समस्या होता है। 3A निकालने के बाद भी आपका लीव हो, पेंशन हो, पेड लीव हो इत्यादि में बहुत समस्या भी आता है। इसलिए हम लोग सारे का रेगुलराइज करो, 8 घंटा काम, 8 घंटा का सारे बेनिफिट करो करके हम लोग ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का देखा, हमारा सर्कल सेक्रेटरी नरेश गुलेरिया ने मिनिस्टर के पास भी बोला है, हमारा रूल 3 इत्यादि हटा दो, 8 घंटा का काम दो करके। हम लोग हर वक्त हम काया वाचा मनसा हम लोग प्रयत्न कर रहा है, परंतु परिस्थिति बहुत नाजुक है। अभी 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, कब पार्लियामेंट शुरू होगा ये भी हम लोग का अभी तक को अस्पष्ट है, किसी का मालूम नहीं, क्योंकि इस बार स्पेशल सेशन शुरू हो चुका है। अभी दिसंबर में बीच में करेगा, बाद में करेगा, कोई समय ही बताएगा। ये हम लोग भी बहुत लोगों का इंक्वायरी भी किया, कुछ ऑफिसर्स लोगों का, कोई इस संबंध में सोच कब से शुरू होगा इसका कोई अभी किसी देश में जानकारी नहीं है। इसलिए हम लोग हड़ताल दिल्ली चलो और इसका कार्यक्रम का हड़ताल का डेट का हम लोग निर्धारित करने में थोड़ा देरी कर रहा है। मैं कल सिस्टर यूनियन मुरलीधरन से भी मैं बात किया हूँ। अभी यदि हम लोग भी अंदाजा करके दिसंबर का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में पार्लियामेंट मार्च के लिए करेगा, इसके लिए डेट निर्धारित का अनाउंस करेगा करके भी बोला है। ये लोग 1-2 दिन में बताएगा करके बोल रहा है। हम भी हमारा ऑल इंडिया वर्चुअल मीटिंग करके इसका डेट निर्धारित करने का एक प्लान हम लोग बनाएगा। हम लोग बिना ऑल इंडिया CWC ऑल इंडिया मीटिंग से
कुछ नहीं कर सकता। साथियों, इस तरह और समय में ये मूवमेंट में ये आता है। आजकल में आप लोग देख रहा है, दिल्ली में आज मैं एक रैली में गए था देखने के लिए। हमारा कुछ बहुत साथियों ने आया था, हमारा से जीडीएस से प्रमोशन होके अभी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये लोग का पुराना पेंशन दे दो करके। इस संबंध में एक बात बोलना चाहता हूँ। हम लोग 2002 में, 3 में, 4 में ये प्रस्ताव चल रहा था। ये टाइम में भी इसका खिलाफत हड़ताल करने के लिए हम लोग को वकालत किया। ये टाइम में भी हमारा संगठन ये पुराना पेंशन कायम रखने के लिए, क्योंकि हम लोग पेंशन मांग रहा है बहुत दिन से, ये समय में कोई विरोध नहीं आया। कितना विरोध आना चाहिए था। ये नया एक सिस्टम गया, एक सुविधा का आज़ादी के बाद तो लड़के लिया गया सुविधा, पेंशन भी और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कोई सुविधा आज क्या मिल रहा है, कोई चुपचाप नहीं आया। हाँ, आज कुछ लोग बिना लड़ाई लोग आज कुछ एंजॉय कर रहा है, बस इतना है। परंतु ये सारे चीज़ें पुराना हमारा लोग लड़के इसका सरकार से मनवा के आया है आज़ादी के बाद। तो साथियों, इसका समय में भी लड़ाई करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं हुआ, आराम से नया पेंशन आ गया 2004 से। अभी आबादी बड़ा है, मतलब रिक्रूटमेंट वगैरह होके उन्होंने आज एक स्थिति पर है। आप लोग भी देख रहा है, कोई दिल्ली चलो प्रोग्राम कर रहा है, स्टेट लेवल में कुछ गैदर मिल के सारे करोड़ों लोगों का क्लेम करने वाला स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, टीचर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी, नया लोगों, रेलवे इत्यादि सारे बाबू अच्छा पार्लियामेंट मार्च दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में मैं एक पिछली महीने का एक देखा था, लगभग 80-90 हज़ार था। आज भी लोग कम नहीं था, लगभग 20-25 हज़ार से ऊपर हमारा अंदाज है। अभी भी फिर भी एक इस समय में ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करके 1 दिन का, 2 दिन का और इंडेफिनिट स्ट्राइक पुराना पेंशन के लिए मांग रखे का हड़ताल का बात कोई नहीं कर रहा है। समझ रहा है ना? ये एक आंदोलन का स्थिति है। इस पर भी हम लोग देख के फिर ठीक है, हम लोग पूरा अकेला हम लोग ही इंडेफिनिट स्ट्राइक सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई नहीं कर रहा। मैं 1 दिन का हड़ताल भी करके आया हूँ, इसलिए ये हम भी एक पार्लियामेंट मार्च दिल्ली चलो कार्यक्रम करेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग आने के लिए कोशिश करो, ये एक बात है। और सरकार तो चलता है, अभी जीएसटी लगाया पोस्टल डिपार्टमेंट का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का 18% डाला है। इसका परिणाम पब्लिक के क्या होगा, हमारा सर्विसेज के क्या होगा, इसमें आने वाला समय में क्या क्या परिस्थिति रहेगा, ये सारे सोचने का बात है। इस संबंध में भी कोई आजकल में कोऑर्डिनेशन नहीं है, छोटा बड़ा एक आध दो यूनियन आगे मिलके इसका कोशिश कर रहा है। इस संबंध में इस तरह आ रहा है, सरकार हर जगह में बिजनेस का काम कर रहा है। बिजनेस मतलब वो फायदा लेने के लिए, लोगों का पैसा लेने के लिए। पोस्टल सर्विसेस एक जनता का सर्विस था, एक सोशल सर्विसेस था। 15 पैसा पोस्ट कार्ड, 25 पैसा का पोस्ट कार्ड हम लोगों काम करता था। आज ये एक 17 रुपये में स्पीड पोस्ट होता था लोकल में, 17-18 रुपये, 19 रुपये का रजिस्टर्ड लेटर होता था ऑल इंडिया में। अभी इसके ऊपर भी 18% तो जीएसटी लग जाएगा, परंतु हमारा अभी तक ऑर्डर तो नहीं किया है। हम लोग पीएलआई आरपीएलआई का पॉलिसीज बनाता है, यदि क्लेम लेके वापस आने समय में ये हम लोग भी ईटीआर का टैक्सेस कटने के लिए भी ऑर्डर इशू हो गया। सरकार टैक्सों का व्याप्ति ज़्यादा कर ले, अभी पोस्टल डिपार्टमेंट कभी छोड़ा नहीं। इस चीज़ में हम लोग चल रहा है, सरकार एक तरफ से चल रहा है, सरकार कमर्शियल हर जगह से पैसा ले लो, पैसा कमर्शियल लोगों से पैसा ले लो करके हम लोग सरकार से कुछ सुविधा लेने के लिए बात करता है, 8 घंटा काम हो, 8 घंटा इत्यादि। इसलिए ये सरकार का लड़के हम लोगों ये करना पड़ेगा। सारे परिस्थिति पर अंदाजा करते हुए जरूर पार्लियामेंट मार्च का भी आप लोग तैयारी करो, और इंडेफिनिट हड़ताल का भी आप जमीन का तैयारी करो। यही बोलते हुए जरूर संघर्ष होगा, संघर्ष से जरूर कुछ बदलाव आएगा, यह आशा के साथ मेरा बात समाप्त करता हूँ। कृपा करके इसका लोगों का शेयर करिए और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक